क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहाँ तक कि 6वीं से 12वीं जेई नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जब से हमने इस वाले प्रेस रिलीज़ पर एक वीडियो बनाया है, तब से ढेर सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं सर आप फेक हो, ये नोटिस गलत है, ये क्लास 10th के लिए नहीं था, इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, ये क्लास 12th के लिए है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये नोटिस आपके लिए है, मतलब क्लास 10th के लिए है, ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है। क्लास 10th के बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस वजह से मैंने इस पर सेकंड वीडियो बनाने का निर्णय लिया, ताकि उनकी कन्फ्यूज़न को मैं थोड़ा सा ही सही क्लियर कर सकूं, ताकि ये बच्चे मानसिक रूप से और ज़्यादा परेशान ना हों। बच्चों, जब से ये वीडियो मैंने बनाया है, आपके ढेर सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आओ कुछ मैसेज आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर देखिए, निधि तनेजा मैडम ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने नीचे लिखा था नोट दिस इज़ फॉर क्लास 12। उसके बाद में और भी कुछ उन्होंने लिखा होगा, हालांकि मैंने ये ट्वीट उनका नहीं देखा है या ये उनकी कोई भी पोस्ट हमने नहीं देखी है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं तो सही ही है और मैं इस पर विश्वास करता हूं। और मैडम ने कहा होगा कि ये क्लास 12th के लिए है। चलो इस बात को हम मान लेते हैं कि ये क्लास 12th के लिए है, क्लास 10th के बच्चों का इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे कह रहे हैं कमेंट करके कि सर मैंने सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में या हेड ऑफिस में फ़ोन किया था और उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस है ये फेक है, ये नोटिस हमारी है ही नहीं, क्योंकि ये हमारी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद नहीं है और अगर जब तक मौजूद नहीं होती तब तक आप किसी भी ऐसी नोटिस के बारे में बात ना करें, ये नोटिस फेक है। लेकिन बच्चों, अगर नोटिस पे हम बहुत गौर से ध्यान करें तो जो इसका फॉर्मेट है, जो इसमें सिग्नेचर किया गया है या और जो सारी चीज़ें हैं वो हूबहू मिलती हैं पुरानी नोटिसेस से, तो ये हमें लेटर तो फेक नहीं लग रहा है। अब आपको जो भी लग रहा हो आप स्वतंत्र हैं उसको मानने के लिए। और आपके मन में आएगा कि सर ये वेबसाइट पे क्यों नहीं आया। तो बच्चों, वेबसाइट पे कौन सी चीज़ें आती हैं पहले जान लो, क्योंकि हम लोग तो यही काम करते हैं। हम लोगों का रोज़ पता नहीं कितना बार आता है उनका नोटिस, कितनी चीज़ें हमारे पास में ऐसी आती हैं जो सामान्य लोगों को नहीं पता होती हैं। वो सिर्फ स्कूलों से कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कैसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं आती हैं। इस नोटिस पर आप ध्यान दो। इसका लेटर का जो मेन एम है वो प्रेस रिलीज़ है। ये प्रेस को बताने का काम इन्होंने किया है, मतलब ये सूचना इनको प्रेस तक पहुंचानी थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रेस मीडिया हो। उनको इन्होंने बताया है कि हमने ये निर्णय लिया है और मेन एम इनका ये था कि ये बता पाएँ कि अगस्त और सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम करवाएंगे और इसीलिए इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है। ये जो एग्ज़ाम होगा ये रेगुलर कैंडिडेट के लिए भी होगा, प्राइवेट के लिए भी होगा। रेगुलर कैंडिडेट में वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने अंकों से। प्राइवेट में जिनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये चूँकि प्रेस रिलीज़ था, प्रेस के पास में भेजना था, तो इस वजह से ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आया है बच्चों और ना आएगा। बाकी देख करके कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये फेक है, लेकिन आप जो मानना चाहते हैं स्वतंत्र हैं। रही बात ये किसके लिए है, क्लास 10th के लिए है या क्लास 12th के लिए है, तो बाकी समझ तो अपनी अपनी होती है। जो मुझे समझ में आया था मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी बच्चों, आप स्वतंत्र हैं, आप माने या ना माने, जो भाई है वो सच्चाई तो है ही। चाहता तो कोई नहीं है, ना मैं चाह रहा हूँ ना आप चाह रहे हो, कोई नहीं चाह रहा है। इवन कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि क्लास 12th वालों को एग्ज़ाम देना पड़े, लेकिन बेचारों को देना पड़ रहा है। ऐसे ही क्लास 10th वाले भी हैं, उनके लिए भी अगर आज तक सीबीएसई ने नहीं कहा कि एग्ज़ाम होगा, तो आज उसका कहना कि एग्ज़ाम होगा सरासर गलत है। और अगर आज सीबीएसई कह रही है तो गलत ही नहीं है, ये उन बच्चों के साथ में धोखा है, अन्याय है जो बच्चे क्लास 10th में हैं और परीक्षा देने वाले हैं। अब बच्चों, यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ 2 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ रेगुलर बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे इस साल क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले थे। अब समझ लो बच्चों, जो रेगुलर बच्चे थे एग्ज़ाम देने वाले थे पहली बार,
और कुछ ऐसे बच्चे हैं, अब देखो क्लास 10th और क्लास 12 के ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी तो क्लास 10th और क्लास 12 के भी बच्चे होंगे। आप समझ लो ना, पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे कुछ बच्चे, वो रेगुलर थे, जो दूसरी बार दे रहे हैं वो प्राइवेट हो गए। अब हर जगह क्लास 10th और क्लास 12 को इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर एक जगह मेंशन किया दूसरी जगह मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है कि ये सुपरफ्लुअस ना हो जाए, इसलिए बार बार वो चीज़ें मेंशन नहीं की जाती हैं। आपको नहीं मानना है तो बच्चों आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये नोटिस जितनी क्लास 12 के बच्चों के लिए है उतनी ही क्लास 10th के बच्चों के लिए है, अगर ये नोटिस वास्तव में आई है तो। चूँकि प्रेस रिलीज़ है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी नहीं आएगी, ये मान करके चलो। ना आई है ना आएगी, ये सिर्फ सूचना देने के उद्देश्य से थी। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो दोनों बच्चों के लिए है, क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी है, रेगुलर वालों के लिए भी है, प्राइवेट वालों के लिए भी है। जो बच्चे रेगुलर होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, वो ये वाला एग्ज़ाम देंगे। जो बच्चे प्राइवेट हैं, जिनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, चाहे क्लास 10th के हों या क्लास 12 के हों, इन दोनों लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। इस नोटिस का हमें जो सार समझ में आया बच्चों यही आया। अब हो सकता है आप ये कह दो कि सर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप नहीं समझ पाए, ये नोटिस अभी भी क्लास 12 के लिए है। तो बच्चों आपका आदेश सर माथे पर, जो आप कहोगे वो मैं मान लूँगा, लेकिन पिछले कई सालों से अपने स्कूल में मैं एग्ज़ामिनेशन का काम देख रहा हूँ, तो एग्ज़ामिनेशन के बायलॉज रटे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लास 10th की नोटिस है और क्लास 12 की भी इसमें शामिल है। इसलिए बच्चों मेरा ये सुझाव है कि भले CBSE अपनी बात से मुकर गई है, भले एग्ज़ाम हो ना हो, जो हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ना शुरू कर दो, ताकि अगर एग्ज़ाम हो जाए तो आपका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर अब एग्ज़ाम हो गया तो 12th वाले तो आराम से पास हो भी सकते हैं, उनको पहले से पता चल गया, पढ़ना शुरू कर दिया। 10th के बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ना उनको पता था कि एग्ज़ाम होगा और अभी भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ाई तो ढंग से हो नहीं पा रही होगी। मेरा मानना सही है। और कुछ बच्चों ने एक और चीज़ कमेंट किया था, मैं उस पर भी थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे दूं, हालांकि ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सर आज आप पलट गए, तो बच्चों मैं क्या पलट जाऊंगा, मैं तो न्यूज़ देता हूं, अपडेट्स देता हूं, जो CBSE के लोगों से पता चलता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब अगर वही अपनी बात से पलट जाएँ तो ये न्यूज़ तो गलत साबित हो ही जाएगी। वो आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह दें, तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर आप रद्द करवा दीजिए एग्ज़ाम, तो बच्चों किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है। आप ट्विटर पे जा कर के देख लो कितनी कोशिश हम लोगों ने की है। तो हमारे हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस हम खाली मांग कर सकते हैं। निर्णय लेने का अधिकार CBSE के पास में है, उसको जो निर्णय लेना था लिया। कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने कोर्स लॉन्च कर दिया। अब बच्चों देखो, कोर्स मैंने इसलिए लॉन्च नहीं किया कि कोर्स को आप ख़रीदो। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप अपनी पढ़ाई करो, कोर्स लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन आप ही में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पाए, जिनके पास में नोट्स नहीं हैं, जिनके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनके पास में गाइडेंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि किस तरीके से पढ़ो। टाइम कम बचा है, बेचारे हताश हो रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों का ग्रुप मिल करके अपनी सेवाएं दे रहा है और आपके लिए फोर्सफुल तो है नहीं कि भाई आप हमारा कोर्स ज्वाइन ही करो, मैंने सिर्फ सूचना दी थी कि इस साल मैं कोर्स नहीं बेच रहा, फिर भी और उसके बाद भी लगभग इंटरमीडिएट के 1723 के आसपास बच्चों ने हमारे यहाँ ज्वाइनिंग ली है कोर्स में। तो बच्चों में ये नहीं कह रहा, देखो जिनको लगता है ना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, उनके लिए 1000-2000 रुपये मायने नहीं रखते। क्योंकि अगर समझो 1000-2000 रुपये में 1000 हो, 2000 हो, 3000 रुपये हो, इसके लिए अगर आपका 2 साल बर्बाद हो जाता है, एक पिछला साल एक इस साल का, तो आपके लिए कितना मायने रखता है, कितना समय बेकार जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कोर्स लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चों, जो सूचना आई है मैं वो कह रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है मैं वो कह रहा हूँ। तुम पढ़ाई कहीं से भी करो, पढ़ाई करो, तुम्हारा पास होना ज़रूरी है। मेरा कोर्स ख़रीदना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी जो सूचनाएं होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जितनी हेल्प हो सकती है मैं प्रोवाइड करता हूं बच्चों को। अब जहां पर कोर्स वाली बात आ जाती है वहां पर मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि उसमें से जिन लोगों ने कोर्स तैयार किया है उनको पैसा देना होता है। तो फिलहाल हमारी सूचनाएं आपके लिए हमेशा फ्री में रहेंगी। अगर आप कोर्स लेना चाहेंगे तो थोड़ी सी फीस उसकी देनी होगी, नहीं लेना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। कोर्स के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको सूचना और ऑथेंटिक अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।